नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, यदि नहीं किया होगा तो जरूर करें और उसमें भी सब्सक्राइब करके ऑल क्लिक कीजिए, यानी मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वास्तु शांति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ऐसा है कि बहुत सारे जीव इस जगत में है। हर जीव के लिए उसका रहना और रहने के लिए एक घर होना उचित होता है और आवश्यक भी होता है। हम तो सभी मानव हैं, इसलिए हम तो घर निर्माण करते हैं और घर निर्माण करने से पहले भी हम भूमि पूजन करके फिर घर का निर्माण करते हैं, घर की निर्मित करते हैं। और जब हमारा घर पूरा रहने के लिए तैयार हो जाता है तब हम घर की वास्तु शांति करवाते हैं। ये वास्तु शांति हम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई कथा है क्या? किस लिए वास्तु शांति करनी चाहिए? तो ऐसे प्रश्न मन में आते हैं। तो एक बात यह है कि वास्तु के बारे में दो चार कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक कथा ऐसी होती है कि भगवान आदि शंकर महादेव ये तो कैलाश के ऊपर रहते हैं और इनका कैलाश सभी पृथ्वी के ऊपर बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी का घर है। लेकिन उसी घर के ओर बहुत सारे लोगों की नजर जा रही थी कि ऐसा घर हमें प्राप्त होना चाहिए, या तो शिव जी के पास हम छुड़ा लेंगे और हम उसमें रहेंगे। ऐसी कामनाएं करने वाले बहुत असुर भी लोग थे। बहुत लोगों की कामना ऐसी थी कि हमें ये घर प्राप्त हो जाए। तो एक बार भगवान शिव जी का ये कैलाश के ऊपर वाला घर जो है, रहने का मकान, एक अंधकासुर नामक राक्षस था। वैसे तो वो अंधा था, लेकिन उसको भी ऐसी मन में इच्छा आ गई कि हमें कैलाश चाहिए। तो इसीलिए वो कैलाश के तरफ गया और भगवान शिव जी को याचना करने लगा, मांगने लगा कि शिव जी, ये कैलाश नामक आपका जो घर है वो मुझे दे दो, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं इसके ऊपर रहूंगा। तो भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है, वो बोले कि अंधकासुर, मैं तो मेरा मकान तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यही है कि मेरे साथ तुझको युद्ध करना पड़ेगा। हम युद्ध करेंगे, यदि युद्ध में मैं पराजित हो जाऊंगा तो ये घर तुम्हारा होगा, लेकिन यदि मैं जीत जाऊंगा, तुम्हारी पराजय हो जाएगी, तो कोई घर मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए अंधकासुर उसके लिए भी तैयार हो गया। और अंधकासुर अंधा था, वो तो शस्त्र चला नहीं सकता था। इसीलिए अंधकासुर के साथ भगवान शिव जी ने मुष्टि युद्ध किया। और मुष्टि युद्ध करने के बाद बहुत सारी देर तक वो युद्ध चलता रहा। और युद्ध करते समय भगवान शिव जी के शरीर से पसीना जमीन के ऊपर गिरने लगा। बाद में युद्ध समाप्त हो गया। अंधकासुर बेचारा युद्ध में मारा गया और शिवजी अंधकासुर का उद्धार होने के बाद वो जाके अपने कैलाश के ऊपर बैठ गए। लेकिन बीच में जो पसीना जमीन के ऊपर गिरता गिरता गया, उस पसीने से एक पृथ्वी के ऊपर एक बालक का जन्म हो गया। और वो बालक शुरू में छोटा सा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको बड़ा शरीर प्राप्त हो गया। और वो बड़ा शरीर प्राप्त होने के बाद वो इधर उधर देखने लगा, तो उसको शिवजी दिख गए। तो शिवजी के पास वो बालक चला गया और शिवजी को प्रणाम किया। भगवान, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरा कुछ खाने का इंतजाम करो, मेरा कुछ पीने का इंतजाम करो। तो शिवजी बोले, यहाँ तो लोग आते हैं तो ध्यान में बैठने के लिए आते हैं, साधना करने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं तुझको कहाँ से खाना दूंगा और तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है, ऐसा पूछने लगे।
तो वो बालक बोला, मैं आपसे ही हूँ और आपसे ही मेरा जन्म हुआ है और अभी अभी जन्म हुआ है। तो भगवान शिव जी बोले, अरे तेरा नाम तो रखना पड़ेगा ना, तुझे किस नाम से जानेंगे लोग। तो वो बोला, बालक बोला कि आप ही मुझे नाम दे दो। तो भगवान शिव जी ने उस बालक को यानी बड़े पुरुष को नाम दिया। तब तक तो वो बड़ा पुरुष हो गया था। उसको नाम दिया, आज से तुमको वास्तु पुरुष इस नाम से सभी लोग जानेंगे, या तो वास्तोष्पति नामक नाम आप धारण करेंगे और वास्तोष्पति नाम से आप सभी जगह पे प्रसिद्ध हो जाओगे। सभी लोग आप वास्तोष्पति नाम से जानेंगे। तो वास्तोष्पति नाम मिलने के बाद वो पुरुष पूछता है कि आपने मुझे नाम तो दिया, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? इस पृथ्वी के ऊपर मेरे लिए जगह कहाँ है रहने के लिए? तो शिवजी बोले, जाओ जहाँ मानव लोग ज्यादा रहते हैं, मानवों की बस्ती वहां है, वहां जाके तू रह सकता है। लेकिन यदि तुझे मकान नहीं होगा तो जमीन के नीचे जाके रहना पसंद करो और जमीन के नीचे रह जाओ। शिवजी की आज्ञा से वो वास्तोष्पति वहां से निकल गया, मानवों के बस्ती में आया और जमीन के नीचे रहने लगा। तो जमीन के नीचे रहने लगा तो क्या हो गया कि मानव लोग बहुत सारा पुण्य करते हैं, मकान बांधते हैं। तो उसके लिए मकान के लिए नींव होती है। तो नींव की खुदाई के समय वास्तोष्पति तो नीचे जमीन के नीचे रहता था, उसको कुछ तकलीफ होने लगी। तो वास्तोष्पति लोगों को तकलीफ देने लगा। जो जो मानव पुण्य करेगा वो पुण्य वो भक्षण करने लगा। तो किसी के पास भी पुण्य नहीं रह गया और किसी को मकान भी बांधना नहीं आता था, इसलिए वो मकान बांधते समय ही वो गिर जाता था क्योंकि नीचे वास्तोष्पति था। तो ऐसी तकलीफ से सभी मानव त्रस्त हो गए और सभी मानव शिवजी के पास गए और शिवजी को पूछा कि भगवान, ये आपने वास्तोष्पति हमारे यहाँ भेज दिया है, उसी के वजह से हम यहाँ रह नहीं पा रहे, तो कुछ ऐसा करे कि वास्तोष्पति हमें रहने की आज्ञा दे दे या रहने की जगह दे दे। तो वास्तोष्पति को भी बुलाया शिवजी ने। तो वास्तोष्पति ने बोला कि आपने मुझे वो जमीन के नीचे रहने की आज्ञा दी है तो मैं रहता हूँ, और इनको यदि जमीन के ऊपर मकान बंधवा के उसमें रहना है तो मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी, मुझे पूछना पड़ेगा। तो शिवजी ने बोला कि ठीक है, जब वो मकान पूरा तैयार हो जाएगा, मकान का वो जब मकान तैयार होगा, रहने के लिए वो तैयार हो जाएगा, तब वो तुम्हारी परमिशन लेने के वास्ते वो वास्तु शांति करेंगे और वास्तु शांति करने के बाद वो उस घर में रह सकते हैं। तो ऐसी एक कथा आती है कि इसी कथा से ऐसा शुरू हो गया कि अंधकासुर के बाद वास्तुस्पति का जन्म हो गया। वास्तुस्पति की परमिशन लेने के लिए, उसकी आज्ञा के अनुमति लेने के लिए तो लोग वास्तु शांति करने लगे। तो ऐसा हो गया, ऐसी शुरुआत हो गई। एक कथा ऐसी भी आती है कि ये वास्तुस्पति वो बहुत उन्मत्त हो गया था, उद्दाम हो गया था और सभी देवों को और मानवों को वो पीड़ा करने लगा था। तो सभी मानव, देव, असुर ये सभी इकट्ठा हो गए और सभी ने उस वास्तुस्पति को पकड़ लिया और रस्सी से उसको बांध लिया और सभी देवों ने उस वास्तुस्पति के और पूरा ऐसा वर्तुल बना दिया कि अब तू कहाँ नहीं जा सकता, तुम हमारे ही आज्ञा में रहेगा और हमारे ही आज्ञाओं का पालन करेगा। ऐसे सभी देव और मानव उनको कहने लगे। लेकिन उसी वक्त जो ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा जी ने वो वास्तुस्पति की गर्दन पकड़ी थी। तो वास्तुस्पति ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी, मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपके पूरे दास्यत्व का स्वीकार करता हूँ, मैं आपका दास रहूंगा, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी खाने का कोई इंतजाम करो, पीने का कोई इंतजाम करो, तो मैं आपके दास्यत्व में रह सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले कि जो कोई नया घर निर्माण करेगा वो आपकी पहली वास्तु शांति करेगा
और वास्तु शांति के बाद वो उसमें रहने लगेगा। तो जब वो वास्तु शांति करेगा तो आपको उस वास्तु शांति में खाना पीना सभी कुछ मिलेगा, भोग मिलेगा। और घर में रहते हुए भी हमेशा दही और चावल यानी कर्ड राइस, दही भात का नैवेद्य आपको देते रहेंगे लोग, और उसी से तू संतुष्ट रहना और सभी को आशीर्वाद देते रहना। तो उसी दिन से वास्तु शांति का प्रयोग शुरू हो गया, वास्तु शांति लोग करने लगे। देखो हमारे भारत देश में पुराने वास्तु आज भी है। 1000 साल पहले, 2000 साल की वास्तु आज भी हम देखते हैं। वो वास्तु इतने साल में भी जैसी वो 1000 साल पहले थी वैसी ही आज दिखती है। उसे कुछ बारिश का या धूप का कोई परिणाम नहीं, वायुमंडल का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। जैसी तभी थी वैसी ही आज वो वास्तु है। इसीलिए क्योंकि वो वास्तु का जो निर्माण किया गया है वो सभी पूरा वास्तु शास्त्र के अनुसार और दिशाओं के ज्ञान से उसकी निर्मित की गई है। इसलिए वो वास्तु अभेद्य आज भी हमें दिखाई देती है। तो ऐसी 2 कथा इसमें प्रचलित है, इसीलिए हम वास्तु शांति करवाते हैं। और घर की वास्तु शांति करना भी उचित है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वास्तु शांति हम कब करते हैं, जब वास्तु शांति का मुहूर्त होता है तभी हम वास्तु शांति करवाते हैं। मन में आया और हम वास्तु शांति करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि शादी को, उपनयन संस्कार को, वास्तु शांति को मुहूर्त लगता है। जब नए वास्तु में हम गृह प्रवेश करते हैं तो वास्तु शांति के गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए पंचांग में मुहूर्त देख के पंडित जी आपको बताते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं। वो शुभ मुहूर्त निकालते समय भी ऐसा सोचना चाहिए, उस जो मुहूर्त है वो मुहूर्त यजमान जी को अनुकूल है क्या, यजमान जी की राशि कौन सी है, और जिस दिन हम वास्तु शांति करवा रहे हैं उसी दिन चंद्रमा कौन से राशि में है ये भी देखना पड़ता है। यानी हमें गृह प्रवेश करते समय या वास्तु शांति करते समय चंद्रमा अनुकूल होना जरूरी है, तो हमें वो मुहूर्त लाभदायक होगा, ऐसा इसमें सोचते हैं और मुहूर्त निकाल के वो वास्तु शांति होती है। वास्तु शांति में मुहूर्त जो लगता है वो गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त लगता है। बाकी तो कर्म वास्तु शांति का होता है, उसमें देवताओं की पूजा रहती है, पुण्यावाचन की पूजा रहती है, नांदी श्राद्ध यानी पितरों की पूजा रहती है, हवन रहता है। उस सभी देवताओं के लिए हवन सामग्री अलग अलग सी होती है, नवग्रहों का भी होम होता है। ये सब होने के बाद वो वास्तु शांति संपन्न हो जाती है। लेकिन सभी वास्तु शांति में मुहूर्त लगता है तो गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त लगता है। तो अच्छा सा मुहूर्त देख के हमारे घर में गृह में प्रवेश करना उचित है। तो ये वास्तु शांति करते समय हम जो कर्म करते हैं उस कर्म में वास्तु शांति में महत्वपूर्ण एक विषय होता है कि वास्तु का निक्षेप हम करवाते हैं। वास्तु निक्षेप करवाते हैं यानी क्या करते हैं, वास्तुस्पति के एक सोने की एक प्रतिमा होती है और वो प्रतिमा के साथ दही और चावल और पंचरत्न और शैवाल और पंचमृत्तिका ये सभी इकट्ठा करते हैं और सप्तधान भी होता है। उसी के साथ वो वास्तु शांति की प्रतिमा हमारे घर में जो दिशाएं हैं वो सभी दिशाओं में आग्नेय दिशा में वास्तु का निक्षेप हम करते हैं। निक्षेप यानी हमारी जो फ्लोरिंग की लेवल है उसके नीचे हम वास्तुस्पति को रखते हैं। लेकिन वो रखते समय भी ऐसा विचार शास्त्रों में आता है कि वास्तुस्पति का निक्षेप करते समय मिट्टी की डब्बी होनी चाहिए, मिट्टी का पात्र होना चाहिए और मिट्टी के पात्र में भी वास्तु निक्षेप हो सकता है। प्लास्टिक के डब्बे में या धातु के डब्बे में वास्तु का निक्षेप नहीं कहा, वो मिट्टी के बर्तन में ही वास्तु का निक्षेप कहा है और आग्नेय दिशा में ही वास्तु का निक्षेप होना उचित है क्योंकि वही उसकी दिशा है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हम देखेंगे तो ऐसा होता है कि आग्नेय दिशा में हमारा किचन होता है, ईशान्य दिशा में हमारा
देवघर यानी देवों का स्थान होता है, तो वास्तुस्पति जो होता है उसको सभी समय पे हमेशा भूख लगती रहती है या तो प्यास लगती रहती है, तो उसको किचन में बनाए हुए सभी पदार्थों का खाली सुगंध आता रहता है और उसी सुगंध से उसे तृप्ति मिलती रहती है। और वास्तुस्पति आग्नेय दिशा में इसीलिए उसका निक्षेप किया जाता है। वास्तुस्पति का निक्षेप करने के बाद वास्तुस्पति वहां तो हमारे घर में रहता है, लेकिन हमारे घर में यदि 4 मेंबर हो तो ये 5वां मेंबर है, यदि हमारे घर में 5 मेंबर हो तो ये 6वां मेंबर है, यानी हमारा वो फैमिली मेंबर जैसा है। देखो एक बात ऐसी है कि वास्तुस्पति घर में रह के हमेशा एक शब्द बोलता चलता है, वो हमेशा बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा बोलता रहता है। या तो घर में हम झगड़ा करेंगे तभी तथास्तु होता है, या घर में हम अच्छा बोलेंगे तभी तथास्तु बोलता है, यदि घर में हम बुरा बोलेंगे तभी तथास्तु बोलता है। जो कुछ हम पिएंगे खाएंगे उसके लिए भी उसको वो हमेशा तथास्तु 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 बोलता है। तो इसीलिए वास्तु शांति के बाद हमारे घर का वातावरण कैसा रहना चाहिए, घर में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना उचित होता है। यदि वास्तु शांति के बाद हम घर में झगड़ा करते रहे, कुछ अपशब्द बोलते रहे, तो वास्तुस्पति उसको तथास्तु तथास्तु बोलते ही रहेगा और उसी की वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा वास्तुस्पति के ओर ध्यान होना चाहिए। यदि हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम बाहर जाते समय भगवान को प्रणाम करते हैं, मेरी यात्रा सुखकर हो जाए आपकी कृपा से, मैं यात्रा सफल संपूर्ण करके और मेरा काम करके मैं वापस आऊंगा, ऐसा बोल के भगवान को जाते हैं। तो एक बहुत लोगों ने किया है कि वास्तुस्पति को भी प्रणाम करके, वास्तुस्पति की भी अनुमति लेके यदि हम बाहर जा सके तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम जब बाहर कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं तो वास्तुस्पति बोलता है तथास्तु, यानी तेरा काम सफल संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद वास्तुस्पति देता है। देखो हम जब सभी लोग घर को लॉक करके हम कभी टूर को निकल जाते हैं, सभी कुटुंब के सभी सभासद बाहर जाते हैं और घर में ताला रहता है, घर को ताला लगा के हम जाते हैं, तो उसी समय घर की रक्षा कौन करता है? तो उसी समय घर की रक्षा वास्तुस्पति करता है, क्योंकि वास्तुस्पति की प्रतिमा यदि हम देखेंगे तो उसको 2 हाथ है और एक हाथ में दंड है उसके और एक हाथ में एक कमंडलू है। तो कमंडलू में अन्न और जल रहता है और दंड से वो सुरक्षा देता है। हमारे हर बिल्डिंग में, हमारे हर वास्तु में या एरिया में कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो हमेशा हम सिक्योरिटी है ऐसा बोलते हैं, और वो हमारे बिल्डिंग की, घर की या वो पूरे एरिया की वो रक्षा करता रहता है। वैसे ही हमारा जो फ्लैट है, हमारी जो वास्तु है, उस वास्तु की कौन रक्षा करेगा? तो वास्तुस्पति दंड लेके आपके घर की रक्षा करने वाला है, इसीलिए उसके हाथ में दंड दिया है। और यदि वास्तु शांति होगी तो वास्तु शांति के बाद आपके घर में कोई चावल या अनाज, कोई जल, उसकी कोई कमतरता नहीं होगी, क्योंकि वो वास्तुस्पति आपके घर में लेके आता है। उसके कमंडलू में अन्न और जल होता है, तो वो आपको भी अन्न के और जल की कमतरता नहीं होगी, या तो आपके यहाँ जो मेहमान आएंगे उनके लिए भी एक असीम तृप्तता बनी रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ घर में हम जाते हैं आते हैं, तो यदि घर की वास्तु शांति हुई होगी तो हमें उस घर में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं कि वहाँ जाने से ही मन वहाँ लगता नहीं, ये जाने से ही कुछ हलचल शुरू हो जाती है कि हम निकले, आगे जाए, ऐसा यहाँ से कभी हम निकलते हैं ऐसा मन में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तुस्पति अच्छा नहीं है, वास्तु अनुकूल नहीं है, इसीलिए वो ऐसा लगता है। तो वास्तुस्पति यदि हमें अनुकूल होगा तो वास्तुस्पति की प्रसन्न होना चाहिए, और वास्तुस्पति को प्रसन्न करने के लिए हम वास्तु शांति हम घर की करते हैं। हम वास्तुस्पति के साथ
पका हुआ चावल रखते हैं, यानी भात यानी अन्न रखते हैं उसके साथ, क्योंकि हमें तृप्ति जो मिलती है ना वो अन्न से ही तृप्ति मिलती है, और संस्कृत में अन्न बोलते हैं चावल को। तो इसीलिए वास्तुस्पति के साथ हम पका हुआ राइस यानी चावल उसके साथ वो निक्षेप करवाते हैं, क्योंकि हमें अन्न से तृप्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पंचरत्न रखते हैं और शैवाल रखते हैं, मूर्तिका उसके साथ होती है। तो पंचरत्न किस लिए रखते हैं? क्योंकि पंचरत्न यानी हमारे घर में सभी प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए, वो ऐश्वर्यों का प्रतीक होता है पंचरत्न। उसमें एक मूंगा होता है, उसमें एक नीलमणि होता है, उसमें एक पाचू होता है, उसमें एक मोतिया होती है, और ये सुवर्ण होता है। ये सभी पंचरत्नों का निक्षेप हम उसके साथ करते हैं, ताकि मोतिया जो होती है वो हमारे मन को अच्छे करती है, क्योंकि मोती तो चंद्रमा का है और चंद्र मन का कारकत्व उसके पास है। तो हमारी मानसिक अवस्था हमारे घर में अच्छी रहे, इसलिए चंद्रमा का रत्न यानी मोती हम उसमें डालते हैं। मंगल का होता है मूंग यानी पोड़ उसको बोलते हैं मराठी में, वो हम वहां रखते हैं, क्योंकि मंगल कौन है? मंगल तो सेनानी है, सेनापति है। तो मंगल हमारे शत्रुओं का निर्दालन करने में समर्थ होता है, तो इसीलिए हमें मंगल का भी रत्न उसमें रखते हैं, मूंगा इसीलिए रखते हैं। और दूसरा एक बात है, भाग ऐसा है उसमें कि हमारे पूरे शरीर में जो खून है उसके ऊपर प्रभाव मंगल का ही होता है। तो हमारे खून भी अच्छा रहे सभी का,